हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की क्लास में 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 4 है, जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की वर्कशीट है। और इसमें देखिए अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इनका प्लस और माइनस, यानी इनका सम और माइनस करना, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाने के बारे में वर्कशीट है ये। तो अब आप अपरिमेय संख्याओं को यानी इरेशनल नंबर को, ये पहले पढ़ी थी आपने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा इसका अपोजिट थी इरेशनल। तो देखिए जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहे थे वो सब परिमेय संख्या थी, इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपने संख्या पढ़ी थी। और दूसरी जो इस तरह से नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। दूसरी जो वर्गमूल है, जैसे 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9। तो 1 4 9 ये परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 1 होगा, और 4 का 2 और 9 का 3। तो इनके जो बीच की संख्या, जैसे इनका देखिए 1 का पूरा स्क्वायर रूट वर्गमूल निकल जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का 3 होगा, और इनके जो बीच जैसे 2 है, ये 3 है, इनका स्क्वायर रूट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनका वर्गमूल पूरा नहीं आएगा। जैसे 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो पूरा नहीं आएगा, 3 का पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। तो ये सब है अपरिमेय संख्या। तो अब आप ये पिछले वर्कशीट में भी समझा था कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 यानी स्क्वायर रूट 2, 3, 5 जिनका वर्गमूल पूरा नहीं है, ये सब है अपरिमेय संख्या। इसे किसी भी संख्या से, पूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या होंगी। तो एक तो इसके बारे में इन संख्याओं का जोड़ना और घटाने के क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है, जैसे ये संख्या लिखी हुई है कि 3 वर्गमूल 2 प्लस, इसे क्या करेंगे 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। तो इनमें जो 3 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2, इनके बीच में प्लस है, तो इसे हम प्लस करेंगे। अब ये आपको समझ में आएगा कि ये पूरी संख्या 3 वर्गमूल 2 जो ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो मैं देखना कि जो ये संख्या 3, 5 या जो भी संख्या हमारी संख्याओं के बाद में वर्गमूल वाली संख्या एक जैसी होनी चाहिए। इसमें वर्गमूल 2 है तो इसमें वर्गमूल 2 होना चाहिए, इसमें वर्गमूल 3 है तो इसमें वर्गमूल 3 होना चाहिए, इसमें वर्गमूल 5 है तो इसमें वर्गमूल 5 होना चाहिए। तो एक तो इस तरह की संख्या होनी चाहिए, जब ये उन्होंने प्लस या माइनस उन्हें हम कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल ऐसी कहा कि जैसे 20 और 15 का प्लस करना, तो प्लस करना 20 और 15 को तो सब जानते हो आप, इसे कर दोगे 35 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इनको भी हम इरेशनल नंबर का या अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि इसे मान लीजिए जैसे 3 है, ये वर्गमूल 2 को, दोनों एक जैसी संख्या है, तो त्रिभुज मान लो, अपने माइंड में रखो कि ये त्रिभुज है, 3 त्रिभुज ये हो गए और 5 त्रिभुज ये हो गए। 3 और 5 मिलके दोनों के बीच में प्लस है, तो इन्हें कर दो, कितने हो गए 8 त्रिभुज हो गए, और त्रिभुज की जगह फिर वर्गमूल 2 लिख दो इस तरह से। तो इस तरह कोई भी संख्या मान सकते हैं, या स्टार ले लो उसकी जगह, लेकिन संख्या एक जैसी होनी चाहिए। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ये इस तरह से, ये सब जान कि 11 स्टार और प्लस 20 स्टार। अब स्टार में हम कोई भी वर्गमूल की कोई भी संख्या लिख सकते हैं इसमें, तो 11 और 20 को प्लस करेंगे 31 हो जाएंगे, तो 31 स्टार हो गए। तो इस तरह से अब आप समझ में आ गया होगा कि एक जैसे नंबर को, यानी अपरिमेय संख्याओं को या इरेशनल नंबर को आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। और अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये करा था बिल्कुल, 3 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 की जगह त्रिभुज ले लिया था। कुछ भी ले सकते हो, त्रिभुज ले सकते हो, स्टार ले सकते हो, पेन ले सकते हो, या कुछ भी करके ने। तो ये कितना होगा 3 और 5 8 वर्गमूल 2 आ जाएगा इस तरह से। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो अब ये संख्या है आपको दी हुई हैं, अब जोड़ना घटाना कितना आसान है। तो जैसे ये, इसे क्या करेंगे 10 वर्गमूल 2 और -6 वर्गमूल 2। देखो दोनों में वर्गमूल 2 हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से, जैसे उसमें ट्राइंगल लिया था या त्रिभुज लिया था, इन्हें वर्गमूल 2 एक जैसी संख्या होगी। तो 10 में से 6 को कम कर दो, यानी 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4, और जो एक जैसी संख्या वर्गमूल 2 लिख देंगे। ऐसे 15
√7 माइनस 3 √7, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों में √7 है, तो √7 तो एक साथ लिख देंगे और 15 में से सीधा 3 यानी 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 √7 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो अपरिमेय संख्या है, यानी कोई भी संख्या के साथ में जो इस तरह की संख्या वर्गमूल वाली संख्या निकल रहती है, ये जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता, ये सब अपरिमेय संख्या होती है। 4√2 भी √4 भी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, और 11 √7 भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट अब इसमें क्वेश्चन, ये प्रयास करने के क्वेश्चन है, देखिए इसे कर सकते हैं। जैसे पहला है 25 √2 प्लस 6 √2, अब इनके बीच में प्लस है और ये दोनों √2 है, तो इनको हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि एक जैसी संख्या है। 25 और 6 करेंगे तो 31 √2 हो जाएगा। ऐसे ही से सेकंड में देखिए 8 √5 माइनस 2 √5, अंडर वाली जो है परिमेय संख्या, देखिए दोनों एक जैसी √5 है, तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना होगा 6 √5 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे इसमें देखो 9 √3 माइनस 3 √3, दोनों में √3 है तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 √3 आ जाएगा ये। इससे नीचे वाले में देखिए दोनों में √11 है, इनके बीच में प्लस है, तो 17 प्लस 3 20 √11 आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते हैं, 12 √6 है और इनके बीच में प्लस है 18 √6, तो देखिए दोनों में √6 एक जैसा तो कर सकते हैं हम इसमें, तो 12 और 18 को प्लस कर दो क्योंकि इनके बीच में प्लस है, तो 30 हो जाएगा, 30 √6 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सब्ट्रैक्ट का है, 7 √3 और यहाँ √3 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि दोनों के बाद में √3 है, तो 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 √3 यानी √3 इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और ये सब संख्या इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं का प्लस या माइनस के क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 में अपनी बुक से भी करने हैं और इसे करके ग्रुप में भेजना। थैंक्स स्टूडेंट।